टीटीपी जो है इसने अब भारत की ईमा पर ही ये चल रहे हैं फितनतुल खवारिज वाले और इनकी फंडिंग भी कर रहे हैं। इन्होंने एक थर्मल इमेजिंग वीडियो जो है वो जारी की है जो कि स्ट्राइक कर रहे हैं ये पाकिस्तान की फोर्सेस पर। टीटीपी जब चाहती है कभी व्हीकल बॉन्ड आईडी, कभी रोड ब्लॉक, कभी सड़कें ब्लॉक करके लोगों को बसों से उतार के ज़िबा कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं। और एक बात है कि जब तक मोदी इक्तदार में तब तक कोई हल नहीं निकल सकता। अगर मनमोहन सिंह जैसा या अटल बिहारी वाजपेयी जैसा शख्स कोई आ जाए जो कहीं ना कहीं विलिंगनेस का इजहार करते थे। मोदी की हिंदुत्व पॉलिसी जो है वो बुनियादी तौर पर मुसलमानों के खिलाफ है जी। वो कहीं भी सरजमीन पर इस पूरी अर्ज पर कहीं भी मुसलमानों को पनपता नहीं देख सकते हैं। टीटीपी जो है उसे भी इस वक्त क्वाड कॉप्टर्स दिए गए हैं। अब तो ये क्वाड कॉप्टर्स जो हैं, ड्रोन्स जो हैं, उनका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों हेलीकॉप्टर के अंदर इधर जाएंगे, फिर हेलीकॉप्टर के अंदर इधर जाएंगे। इस वक्त मोदी इतना डेस्परेट है कि वो कुछ भी करेगा कि वो इख्तिदार में रहे। धरती माँ के बेटे धरती माँ पर कुर्बान हुए, शहादतें हुई। कि रियासत पाकिस्तान अब सीरियस हो गई है, अब ये हार्ड स्टेट है, इसको हार्ड स्टेट कहते हैं। और मोदी की सियासी बका के लिए ये ज़रूरी है कि ना सिर्फ ये कि वो मौजूदा कश्मीर पर काबिज रहे, बल्कि उस कश्मीर में जो वो डेमोग्राफिक चेंजेस कर रहे हैं ना जी, कि वो पंडित को ला के बसा रहे हैं, वो उसको भी एस्केलेट। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानियों ने मान लिया कि जब तक मोदी जी हैं वो भारत का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो दोस्तों, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी घटना हो गई है, एक बहुत बड़ा हमला हुआ है पाकिस्तान आर्मी पे, और उसकी जो इमेजेस है, थर्मल इमेजेस, वो टीटीपी ने जारी कर दिए हैं। यानी कि जो टीटीपी है जो नॉर्थ से पाकिस्तान पे आर्मी पे काफ़ी हमले कर रहा है और बीएलए बलूचिस्तान में कर रहा है। अब इन्होंने जो हमले किए हैं पाकिस्तानी आर्मी पे, उसकी थर्मल इमेजेस इन्होंने जारी कर दिए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान की मीडिया में पूरा हंगामा मच गया है कि इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह के जो ग्रुप्स हैं, उनके पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ से आ रही है कि वो थर्मल इमेजेस तक जो है वो सार्वजनिक कर रहे हैं। अब इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी चर्चा हो रही, काफ़ी डिस्कशन हो रहा है। इस वीडियो में हम यही सारी चीज़ें देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया में क्या चल रहा है, लेकिन आप इस सब के बारे में क्या सोच रहे हैं कि किस तरह से इतनी टेक्नोलॉजी इन लोगों के पास पहुंच रही है। आपको जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। इस वक्त भारत जो है वो पाकिस्तान की अफवाज पर हमला करने के लिए, और पिछले दिनों आपको पता है कि वजीरिस्तान के अंदर मीर अली के इलाके में पाकिस्तान की अफवाज जो है उनके ऊपर एक हमला हुआ था। बड़े पैमाने पर धरती माँ के बेटे धरती माँ पर कुर्बान हुए, शहादतें हुई। टीटीपी जो है इसने अब भारत की ईमा पर ही ये चल रहे हैं फितनतुल खवारिज वाले और इनकी फंडिंग भी कर रहे हैं। इन्होंने एक थर्मल इमेजिंग वीडियो जो है वो जारी की है जो कि स्ट्राइक कर रहे हैं ये पाकिस्तान की फोर्सेस पर, और जिसमें पाकिस्तान की अफवाज के जवान जो हैं शहीद हुए। अलबत्ता उसके बाद भारत के ये स्पॉन्सर्ड फितने के जो दहशतगर्द हैं, ये जो खवारिज हैं, इनके साथ वही किया गया जो कुरान में भी हुक्म है खवारिज के साथ करने के लिए, और इन्हें चुन चुन कर हमारी इत्तलात के मुताबिक निशाना बनाया गया। 30-35 तो मौके पर वहाँ पर वजीरिस्तान के अंदर मारे गए। फिर वहाँ पर कर्फ्यू भी 2 दिन के लिए नाफिज हुआ, दिन के औकात में दफ़ा 144 भी नाफिज हुई, और बड़े पैमाने पर इन्हें हंट किया गया। लेकिन अब इन्होंने ये जो वीडियो जारी की है, इससे एक चीज़ समझ आती है कि इनके पास इक्विपमेंट जो है भारत की ईमा पर जो इन्हें प्रोवाइड होता है, भारत जो इन्हें डायरेक्टली प्रोवाइड करता है, वो भी बहुत सोफिस्टिकेटेड है। अब तो ये क्वाड कॉप्टर्स जो हैं, ड्रोन्स जो हैं, उनका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इट्स अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, लेकिन वही बात नहीं कि जब आप ऊपर के सारे एलिमेंट्स कवर करते हैं, पॉलिटिकल ओनरशिप है, नैरेटिव है, साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है, यही सब कुछ आपको बीएलए के खिलाफ भी करना है ना। बीएलए हमारे जवानों को मारकर उनकी लाशों को जला देते हैं, तो हम बीएलए के साथ ये क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं वो बस से उतार के कत्ल कर देते हैं हमारे मुसाफिरों को और पाकिस्तानियों को? हम क्यों नहीं उसी आरसीडी हाईवे के ऊपर बीएलए लटका देते? हमने क्यों नहीं किया ये? व्हाई डोंट वी डू इट? वही बात कि जो आप टीटीपी के खिलाफ नहीं कर रहे, वो आप इनके खिलाफ भी नहीं कर रहे। नतीजा ये है कि जो लोकल पॉपुलेशन है वो ये समझती है कि रियासत कमजोर है, बीएलए ताकतवर है, हम बीएलए का साथ देंगे या बीएलए की मजामत नहीं करेंगे। वो 4 बीएलए के लड़के आते हैं कि शहर के अंदर बैंक जला रहे होते हैं और गाड़ियां जला रहे होते हैं, बाकी 200-250 की आबादी है वो तमाशा देख रही होती है। कोई बोलता नहीं है बीच में, क्योंकि उनको मालूम है कि रियासत का यहाँ कोई वजूद नहीं है। लेवीज है, लेवीज जो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। ये इश्यूज आपको काइनेटिक मिलिट्री ऑपरेशंस आप उसी वक्त कर सकते हैं फिर जाकर कि जब इन सारे एलिमेंट्स को ऊपर से आप कवर करें, वरना यही नुकसान हो रहा है कि आर्मी या तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रही है या अपने किलों में महदूद होकर रह गई है। उन पर अटैक आता है तो वो जवाब देते हैं, या अगर जीरो लाइन पर दुश्मन क्रॉस करने की कोशिश करता है तो वहां पर फिर आप उनको एंगेज करते हैं। लेकिन जो एरिया डोमिनेंस है अर्बन एरियाज में, जो पूरे बलूचिस्तान में एरिया डोमिनेंस है, या करक, बन्नू और डेरा इस्माइल खान और
मीरान शाह और मीर अली और इन सारे इलाकों में एरिया डोमिनेंस है, वो हमारे पास नहीं है। टीटीपी जब चाहती है, कभी व्हीकल बॉन्ड आईडी, कभी रोड ब्लॉक, कभी सड़कें ब्लॉक करके लोगों को बसों से उतार के जिबा कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं। ये जो स्टेट जगह छोड़ती जा रही है, ये बहुत तकलीफदेह है। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। आपको कबायली लश्कर बनाने पड़ेंगे, आपको उस इलाके के बड़े बड़े मशर और एल्डर्स और मलक उनको ऑन बोर्ड करना पड़ेगा, आपको इनका जिरगा बुलाना पड़ेगा, साफ फैसले करने पड़ेंगे कि आप हमें, अगर अब रियासत का ये बयानिया और ये फैसला है, अगर जो कोई भी हमें दहशतगर्दों के साथ, खवारिज के साथ काम करता हुआ मिला, उसको हम टैंक के नीचे लिटाकर ऊपर से टैंक गुजार देंगे और उसकी लाश को लटका देंगे चौक पे। ये और करके दिखाएं, आप करें, एक मर्तबा करके दिखाएं, देखें पूरे इलाके पर कैसी दहशतदारी होती है। पीपल विल रियलाइज कि रियासत पाकिस्तान अब सीरियस हो गई है, अब ये हार्ड स्टेट है, इसको हार्ड स्टेट कहते हैं। इज़राइल की जो भी फ़लस्तीन में सरगर्मियां हैं वो ऑब्वियसली पूरी दुनिया के सामने हैं। वो शख्स बेंजामिन नेतन्याहू जो कि एक आलमी अदालत से एक कॉन्विक्ट हो, उसको सज़ा हो चुकी हो, अब वहाँ पे दुनिया खामोश है और वो भी ऑब्वियसली देखता है, मोदी भी देखता है, भारत भी देखता है कि जनाब व्हेन ही कैन गेट स्कॉट फ्री तो हमें कौन रोकेगा, हमें कौन पूछेगा। मैं आपसे यही गुजारिश कर रही थी ना कि जो कुछ हुआ है उससे इंडिया की इनसिक्योरिटी बढ़ी है, तो उसकी वजह से जो ग्राउंड पे हो रहा है वो मुझे बहुत पॉजिटिव नहीं लगता। सबसे बड़ी बात यह कि इंडिया ने डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाया है जी। इंडिया लेफ्ट राइट एंड सेंटर इस वक्त डिफेंस परचेजेस कर रहा है। वो रशिया से भी आर्म्स खरीदना चाहता है, वो यूरोप से भी खरीदना चाहता है, वो अमेरिका से भी खरीदना चाहता है, और इनकी डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान स्पेसिफिक है। और मोदी की सियासी बका के लिए ये ज़रूरी है कि ना सिर्फ ये कि वो मौजूदा कश्मीर पर काबिज़ रहे, बल्कि उस कश्मीर में जो वो डेमोग्राफिक चेंजेस कर रहे हैं ना जी, कि वो पंडित को ला के बसा रहे हैं, वो उसको भी एस्केलेट करें, और वो एस्केलेट कर रहा है। और ये आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं कि वो इज़राइल से इंस्पायर होता है। तो गज़ा को कहते थे लार्जेस्ट ओपन एयर प्रिजन ऑन द फेस ऑफ, लोग कश्मीर को भी वही कहते हैं। बिल्कुल, में भी वो अपने लोगों को भी नहीं जाने देते हैं, अपने जर्नलिस्ट्स को भी नहीं जाने देते हैं। ये जो सूरत हाल है वो बेहतर होती हुई नज़र नहीं आ रही। मुझे ये तो नज़र आता है कि पाकिस्तान इज़ ऑन अ विनिंग स्ट्रीक। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी पे बहुत अमेजिंग फुटवर्क किया है और पाकिस्तान पोजीशन वैलिडेट हुई है। क्या ये पोजीशन वैलिडेट होगी इन द रेजोल्यूशन ऑफ द कश्मीर इशू? वो आप कह रही हैं कि इतनी पॉजिटिव सूरत हाल नहीं है।